डॉलर के हिसाब से प्रत्येक कंटेनर में, तो 90 से 5000 में गुणा कीजिएगा तो डॉलर में पैसा निकलेगा, फिर उसमें 72 से गुणा कीजिएगा तो आपको रुपया में पैसा निकल जाएगा। तो लगभग 3 करोड़ रुपया प्रति शिप से ये ले लेती है। एक शिप गुजरेगा जिस पर 5000 कंटेनर है तो उस पर वो 3 करोड़ रुपया चार्ज करेगा। और अगर इस नहर से होकर कोई क्रूज शिप यात्री को लेके जा रहा है तो इस पर भी चार्ज करता है, तो इस पर वो प्रति यात्री $150 चार्ज करता है। $150 प्रति यात्री के हिसाब से अगर ये चार्ज करेगा तो किसी क्रूज शिप में आज के वक्त में लगभग 4000 लोग रहते हैं, तो 4000 में आप $150 के गुणा करेंगे, फिर उसमें 72 से गुणा करेंगे तो वो रुपया में आएगा, तो 4 करोड़ रुपया प्रति शिप लेगा। यानी अगर कंटेनर वाला जा रहा है तो 3 करोड़ ले रहा है, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ही लेता है, लगभग 3 करोड़ लेता है। और अगर ये वाली शिप जा रही है तो 4 करोड़ लेता है। यानी एवरेज जो है 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे तो 3.5 करोड़ प्रति शिप से ये पनामा चार्ज कर देता है। अब जरा देखिए इतना बड़ा है ये, प्रतिदिन यहां से प्रतिदिन यहां पे 40 शिप गुजरते हैं सब, चाहे वो कंटेनर वाला हो या फिर वो क्रूज शिप हो, 40 शिप प्रतिदिन निकलते हैं। इस हिसाब से प्रतिदिन की जो कमाई हो जाती है इसकी 140 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो जाता है इसका। एक दिन में 140 करोड़ रुपए हो जाते हैं, तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब अगर हम 3.5 करोड़ प्रति शिप का एवरेज भी निकालते हैं तो 51,000 करोड़ रुपया केवल पनामा को इस नहर से ही हो जाता है कमाई। 51,000 करोड़ प्रति वर्ष इस नहर से हो जाता है। सबसे अच्छा नहरें खोलने लायक है। आपको अगर ये अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा हो तो ठहरिए। अभी क्या है कि जो शिप बिल्डिंग कंपनी है वो अब बड़े साइज के कंटेनर को बना रही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेनर को रखा जा सके। शिप का साइज इतना बड़ा हो गया है, तो पनामा कह रहा है कि भैया ये तो हमारे पनामा नहर में तो फंस जाएगी, जाएगी ही नहीं। तो पनामा एगो और नया पनामा नहर बना रहा है, उसमें चौड़ा बना दिया उसको और लंबा कि इसमें से और बड़की बड़की शिप निकल जाएगी। तो पहले जो शिप की क्षमता 5000 कंटेनर ले जाने की थी, अब शिप में वो क्षमता बढ़ के 14000 हो गई है, यानी लगभग 3 गुना उसकी क्षमता बढ़ गई है। तो चार्ज भी अब पनामा नहर 3 गुना लेगा, क्योंकि वो तो प्रति कंटेनर पर चार्ज करता है। तो पहले 5000 क्षमता थी तो वो सालाना उसकी कमाई, ईयरली उसकी कमाई थी 51,000 करोड़ रुपए। अब कंटेनर की क्षमता 3 गुनी हो गई है तो इसकी कमाई भी 3 गुनी हो जाएगी। 51,000 करोड़ में 3 का गुणा कर लीजिएगा, उतना करोड़ रुपया हो जाएगा। आप कीजिएगा भाई, आपका काम है। हम तो कर रहे थे तो भाई हमारा माथा चकराने लगा इतना पैसा देख के। इसमें कूद गया ससुरा चाइनामा, वो कहता है कि हम एगो नहर बनवा देते, इतना कमाई है, क्या गजब बात है। तो वो कहा कि हम काम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर पनामा का पड़ोसी राज्य है, एकरा से कह देते कि हम तोरा बगल में खोद देंगे, आधा जहाज एन्ने से जाएगा आधा एन्ने का होगा। 51 है यानी लगभग 50,000 करोड़ सालाना है ना, तो 25,000 तुम कमाना, 25,000 ई कमाएगा और तोरा कुल पैसा हम मार लेंगे। चाइना दिमाग लगाया, इसलिए चाइना ने क्या किया, चाइना की कंपनी जो थी एक, वो पनामा के बगल वाला राज्य देश, ये जैसे ये पनामा है, पनामा के बगल यहाँ है कोस्टारिका, बट कोस्टारिका में सोची कि नहर बना दे, बट कोस्टारिका पूरी तरह पहाड़ है, यहाँ सक्सेस नहीं हुआ, तो इसने चुना निकारागुआ को। निकारागुआ में भी सेम कंडीशन है, जिस तरह पनामा देश के बीच में नहर था, झील थी, उसी तरह निकारागुआ के बीच में भी क्या है, झील है। तो इसको कम खोदना पड़ेगा, तनी सा एन्ने से तनी सा एन्ने से। अब ये पनामा का प्रतिद्वंदी नहर बनाने के लिए रेडी हो गया चाइना। लेकिन देखिए गड़बड़ क्या हो गया, ऊपर वाला भी बहुत होशियार है। चाइना की जो कंपनी इस निकारागुआ नहर को